नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेटल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट का, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से और कहां से हम पढ़ें। सारी बात आज करी जाएगी आपसे, जिससे कि आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि ये बुक सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया कि जैसे कि मॉडर्न कहाँ से पढ़ेंगे आप, मिडिवल कहाँ से पढ़ेंगे और एंशियंट कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजी है आज के वीडियो की। तो हम देख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री के जो है 3 सेक्शन है। एक है एंशियंट, मतलब कि जो है प्राचीन काल में क्या हुआ था। फिर है मिडिवल, मध्य काल में क्या हुआ था। और फिर है मॉडर्न, अब क्या हो रहा है। ये तीनों पार्ट ही हिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो हमें 3 सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, तो भाई जैसा हम देखें तो जो है प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेज होती हैं इस पेपर की। इंटरव्यू लास्ट स्टेज है, तो दोनों में क्या कितना वेटेज है इस पेपर का वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो जो है 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो 100 क्वेश्चन में से कम आप देखें तो जो है तीनों मिला के, मिडिवल, एंशियंट और मॉडर्न, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी। ठीक है, बात करें मेंस की, तो मेंस में जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, वहाँ पर हिस्ट्री का सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट में इंक्लूड है वो। ठीक, अब देखते हैं कहाँ से पढ़ना है इस चीज़ को। दोस्तों, अगर हम बात करें एंशियंट की, एंशियंट के लिए जो है एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, बात करें मिडिवल की तो सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है पुरानी, वो आपको पढ़नी है। और बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहीर की बुक है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अब मेन आती है बात कीजिए कि आखिर किसका कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस किस से आते हैं जिससे कि हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं तो मॉडर्न से कम जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। ध्यान रखना, हर साल ऐसे ही हो रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस एंशियंट का। एंशियंट में कम से कम जो है अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है एंशियंट से आएंगे। और मिडिवल की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिडिवल से आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो मैंने बताई एनसीईआरटी वो पढ़िए एंशियंट मिडिवल के लिए। और आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है तो एक और सोर्स बता देता हूँ मैं आपको। ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट जीके की बुक आती है। वहाँ पर एंशियंट और मिडिवल का कम से कम जो है 30 पेजेस के आसपास है। वो 30 पेज आप पढ़ लीजिए अच्छे से, हर एक लाइन पढ़ लीजिए उसकी, वो रट लीजिए आप। तो आपका एंशियंट मिडिवल वहाँ से भी कवर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ना फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक, लेकिन मॉडर्न के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। मॉडर्न के लिए केवल आप जो है राजीव अहीर की बुक जो आती है वो ही आप पढ़िए। 800 पेज की बुक है, वो आप पढ़ेंगे तो जो आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है बुक के अंदर। और काफ़ी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। भाई बहुत ही अच्छी बुक है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बाइबल है, तो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो राजीव अहीर की बुक है स्पेक्ट्रम की, वो ही रामबाण है। ठीक, हर चीज़ पढ़ लीजिए उस बुक के अंदर। और एग्ज़ाम टाइम जब एग्ज़ाम हो उससे लास्ट टाइम पर जो उसके रेफरेंस है लास्ट पेजेस में दिए होते हैं वो आप रिवाइज करिए, तो आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको स्टडी समझ में आई होगी हिस्ट्री की। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।